हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को कार्तिक कृष्ण एकादशी या रंभा एकादशी भी कहा जाता है। रमा एकादशी चतुर्मास की अंतिम एकादशी होती है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी के नाम पर ही यह एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा। रमा एकादशी महत्व। रमा एकादशी चतुर्थ मास की एकादशी मानी जाती है। रमा एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी आती है और चतुर्थ मास का अंत हो जाता है। साथ में दिवाली से पहले रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजन करने से बहुत ही अच्छा माना जाता है और सबसे अच्छा मुहूर्त भी माना जाता है। और इस दिन के उपवास से माँ लक्ष्मी के साथ आराधना शुरू होता है जो दीपावली पूजन तक चलता है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, इसीलिए कार्तिक मास के इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजन अवश्य करना चाहिए। रमा एकादशी पूजन विधि। नंबर 1, रमा एकादशी व्रत के दिन यानी 10वीं तिथि रात्रि काल में व्रती को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विश्राम करना चाहिए। नंबर 2, इसके बाद रमा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान विष्णु को पुष्प एवं तुलसी दल अर्पण करें। नंबर 3, इसके पश्चात भगवान विष्णु के प्रतिमा को समस्त हाथ पर तिल कुश दो द्रव्य गंगा जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। संकल्प के दौरान व्रती को करना चाहिए कि मैं भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी के प्रसन्न करने को मोक्ष प्राप्ति की कामना से रमा एकादशी का व्रत करता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो और भगवान हरि मुझे सामर्थ्य एवं शक्ति प्रदान करें। रमा एकादशी व्रत कथा। मुचकुंडा नाम का एक राजा था जिसकी चंद्रभागा नाम की एक बेटी थी। उसकी शादी राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुई थी। राजा मुचकुंडा भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने अपने राज्य के सभी व्यक्तियों को रमा एकादशी व्रत उपवास की सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। चंद्रभागा ने अपने बचपन से रमा एकादशी व्रत किया करती थी। एक बार जब उसके पति राजकुमार शोभन कृष्ण पक्ष के समय राजा मुचकुंडा के राज्य पर उपस्थित हुए और वह रमा एकादशी का व्रत का दिन था, अतः उस दिन से उपवास का पालन जरूरी था। शोभन बीमार और कमजोर स्वास्थ्य के कारण उपवास नहीं कर पाए। चंद्रभागा ने अपने पति को किसी अन्य जगह जाने के लिए कहा लेकिन शोभन ने कहा कि वह वहां ही रहेगा और रमा एकादशी का व्रत उपवास भी रखेगा। चलो देखते हैं क्या होगा। चूँकि शोभन कमजोर था अतः प्यास और भूख के कारण आधी रात्रि को उसे मृत्यु हो गई। लेकिन रमा एकादशी उपवास के कारण वह प्राप्त गुणों के कारण राजकुमार को स्वर्ग की जगह मिली और एक अद्वितीय महान राज्य साम्राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन इस कारणवश कि उसे जबरदस्ती उपवास कराया गया। राजकुमार ने सभी घटनाओं को ब्राह्मण को बताया और अपनी पत्नी चंद्रभागा को यह सब कुछ बताने के लिए कहा। वापस ब्राह्मण लौटे और राजकुमार की पत्नी को सब कुछ बताया। कई रमा एकादशी व्रतों का पालन करने के कारण चंद्रभागा द्वारा प्राप्त लाभ का सहयोगिता के कारण चंद्रभागा ने अपने दिव्य आशीर्वाद के साथ साम्राज्य को वास्तविकता से बदल गया और दोनों ही हमेशा के लिए राज्य बनाया। एक दिव्य आनंदमय जीवन जीना शुरू कर दिया।